की ओर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पुलिस महानिदेशक यूआर साहू से मिलने उनके आवास पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा डीजीपी के पास दिसंबर में बताया जा रहा है जगतपुरा में मुख्यमंत्री के काफिले के मूवमेंट के दौरान हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र कुमार के परिवार की सहायता नहीं मिलने के मामले में पहुंचे थे। किरोड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने परिवार से कई वादे किए लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया। वहीं सुरेंद्र कुमार की पत्नी सविता ने भी कहा कि उनके बच्चों को न तो नौकरी दी गई और न ही उनकी कोई अन्य सहायता की गई है। हालांकि पुलिस ने उनका काफी सहयोग किया और इसके अलावा पुलिसकर्मियों द्वारा होली न मनाने के मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी से इस बारे में बातचीत की है और कहा है कि होली नहीं मना पाए कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दिवाली अच्छे से मने, इस पर काम होना चाहिए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल ही डीजीपी से मुलाकात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए थे और सीएम के नाम उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। तस्वीरें आपको ये कल की दिखा रहे हैं जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे डीजीपी से मुलाकात करने के लिए और तस्वीरें उसी वक्त की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर वो जो है मिले डीजीपी से और सीएम काफिले हादसे में जो है एसआई सुरेंद्र की मौत का ये पूरा मामला और उनकी पत्नी की तरफ से यही मांग की जा रही है कि उनको शहीद का दर्जा मिले और उसी को लेकर के कल जो है किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे डीजीपी से मुलाकात करने के लिए। सीएम के नाम उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर उन्होंने डीजीपी को सौंपा। तो अभी तक हमें पता नहीं चला, सपोर्ट पुलिस की तरफ से पूरा है हमारे, पर अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। तो शहीद का दर्जा तो उन्हें देना ही चाहिए ना, क्योंकि उनको बचाते हुए सामने आए हैं गाड़ी के, उसके बाद वो शहीद हुए हैं। पर शहीद का दर्जा अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि दिया है या नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था हमें आश्वासन कि हम करेंगे, जो एक स्टेप आगे ही करेंगे जो आप लोग सोच रहे हो उससे ज्यादा। तो शहीद का दर्जा तो मेरे पति को मिलना चाहिए। देखो, आपको सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में एक एएसआई शहीद हो गया। मुख्यमंत्री जी भी उनके घर जाके आए थे, बहुत से नेता गए थे। ये पीड़िता मेरे को 15 दिन पहले मिली थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था, पर न तो पीड़िता को जानकारी दी न मेरे को जानकारी मिली। इसलिए आप सारे मीडिया वाले जानते हैं घटना क्या हुई, कैसे हुई। और राजधानी जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की गई। आगामी रणनीति पर भी इसमें विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी ने राहुल की बात जयपुर में दोहराई। बेहतर काम करने वाले को मिलेगा मौका। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी। निष्क्रिय और साइलेंट बैठे लोगों की होगी छुट्टी। जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में होंगे बदलाव। ये तो डायलॉग है भाई साहब, कल कोई और था, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करना है। इसका कोई मायना निकालने की जरूरत नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह फिलहाल विधानसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी वह विधानसभा जाने का फैसला करेंगे उस दिन मीडिया के सामने अपनी पूरी बात रखेंगे। इसी तरह की हुंकार प्रदेश प्रभारी ने भी भरी। एक बात मैं बहुत क्लियर कह देता हूं कि जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा और उसकी पूर्ण तौर पर हम ओवरहॉलिंग करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कैसे और किस मजबूरी में पार्लियामेंट में। देखिए, जब असेंबली की इलेक्शन हुई तो हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स ने कहा कि इनके आने से हमें फायदा होगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार को बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस की बैठक से पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई।
रंधावा ने नेताओं को दो टूक कहा कि जो पार्टी के लिए काम नहीं करते और केवल विजिटिंग कार्ड लेकर घूमते हैं, ऐसे नेताओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी। जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है कि हमारे दोनों सेक्रेटरी भी, तीनों, एक तो नहीं आए, दोनों आए हैं, यादव जी, और तो इनको भी मैंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मीटिंग ली है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बहुत कमजोर है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, उनकी जवाबतलबी करो। मीडिया से बातचीत में रंधावा ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता हो, बैठक में तो आना ही पड़ेगा। इधर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया। जूली ने कहा कि कांग्रेस का भूचाल बीजेपी का सफाया करेगा। आने वाले टाइम में जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है, और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष, सब लोगों ने मीटिंग की है, पूरी यहाँ समीक्षा होगी। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का राजनीतिकरण कर पंचायत स्थानीय निकाय में बड़ा घपला करने का षड्यंत्र कर रही है, इसलिए जिले के इंचार्ज सतर्क होकर बीएलए का गठन करें। और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है। प्रदेश प्रभारी का ये बयान गुजरात में राहुल गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भाजपा से मिले हुए नेताओं को पार्टी से निकालने वाले बयान के बाद आया है। इसे पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बताया जा रहा है कि आज जो सीएम भजनलाल शर्मा एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान मंडपम के संबंध में ये बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम भजनलाल बैठक करेंगे। तो 8 सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर उनकी ये बैठक होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम से जुड़ी पहुंचा रहे हैं। जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 12:30 बजे बैठक ली जाएगी। 8 सिविल लाइन स्थित उनके बंगले पर यह महत्वपूर्ण बैठक जो है ये होगी। राजस्थान मंडपम के संबंध में बैठक होगी, जिसमें तमाम तरीके के विचारों पर मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज 12:30 बजे होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब सीएम भजनलाल जो है बैठक करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। 8 सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर ये बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राजस्थान मंडपम के संबंध में सीएम आज बैठक लेने वाले हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सीएम भजनलाल बड़ी बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, 12:30 बजे के आसपास एक बैठक लेंगे सूबे के मुखिया, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास के ऊपर जो राजस्थान मंडपम है उसको लेकर बैठक लेंगे, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं इससे संबंधित वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हाल फिलहाल 8 सिविल लाइन्स स्थित जो बंगला है उनका उसके ऊपर मौजूद है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो मिलने वालों का होली की रामा शामा का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा। कई ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, साथ ही साथ में जो विधायक मंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर जो होली की बधाई है वो देंगे। ठीक है रोशन, आप बैठक पर नजर बना करके रखिए। जैसे ही बैठक शुरू होगी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और प्रदेशवासियों को भजनलाल सरकार ने होली का तोहफा दिया है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की वैट की दरों को 2.5% घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब सीएनजी और पर बताया जा रहा है 10% के बजाय मात्र 7.5% वैट लगेगा, जिससे ये अब सस्ती दरों पर भी लोगों को मिल सकेंगी। यह दरें आज से लागू हो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च को सदन में इसकी घोषणा भी की थी और अब इस पर पालना करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो प्रदेशवासियों के लिए होली का तोहफा है। सीएनजी और पीएनजी की वैट दरों में कटौती, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। वैट दरों में घटाने की अधिसूचना जारी है और अब 7.5% वैट लगेगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रदेशवासियों के लिए होली का ये बड़ा तोहफा है, बड़ी राहत है प्रदेशवासियों के लिए। सीएनजी और पीएनजी के दामों में कटौती हुई है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे के आसपास उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। जबकि इससे पहले आपको बता दें कि 11 बजे तक सिटी पैलेस में उनके अंतिम दर्शन होंगे। उनका 80 साल की उम्र में निधन हुआ है और कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। सिटी पैलेस के शंभू निवास में वे रहते थे और यही उनका इलाज भी हो रहा था। डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में लेक सिटी को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाले मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का कल सुबह निधन हो गया था और उनके निधन से मेवाड़ में शोक की लहर छा गई। ये रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर में निधन। डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में लेक सिटी को दिलाई थी पहचान। पर्यटन के विकास में दिया था महत्वपूर्ण योगदान। बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन की जानकारी दी और पूरे मेवाड़ में शोक की लहर छा गई। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने 80 साल की उम्र में रविवार की सुबह उदयपुर के सिटी पैलेस में अंतिम सांस ली, जिसके बाद सिटी पैलेस में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया। अरविंद सिंह लंबे समय से बीमार थे। वे सिटी पैलेस के शंभू निवास में रहते थे और यहीं उनका इलाज चल रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ के जीवन को लेकर एक नजर डालते हैं। जन्म 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर में हुआ। मेवाड़ राजवंश के 76वें उत्तराधिकारी थे। अजमेर के मेयो कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। उदयपुर में महाराणा भूपाल कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वहीं यूके के सेंट एलम्बस मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली। अमेरिका में कुछ वक्त जॉब भी किया। व्यवसाय HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट, महाराणा मेवाड़ ऐतिहासिक प्रकाश ट्रस्ट, राजमाता गुलाब कंवर चैरिटेबल ट्रस्ट। 18 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ पैलेस में और काफ़ी लगाव रहा। आज बड़ी दुख की बात है, आज हुजूर दाता नहीं रहे हो। काफ़ी उनका संघर्ष कल्चर ट्रेडिशनल को जीवित कर रखा है। एक बार मैं मिलने गया तो 5 मिनट में लेट हो गया था, तो उन्होंने कहा बेटा तेरा काम क्या है? कि ये काम है। सीधी मेवाड़ी लैंग्वेज में बोलते थे, कई काम पड़ गया काम। तो उन्होंने कहा कि बेटा हुकुम ये काम पड़ गया। तो तेरा काम तो हो गया बेटा, ये लो काम। आदमी पहले तैयार थे हुकुम। अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर के लिए विशेष योगदान रहा। उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत करवाने का श्रेय अरविंद सिंह मेवाड़ को ही जाता है। पिछले 20-25 सालों से मैं यहाँ पे गाइड के रूप में काम कर रहा हूँ और आज जो भी कुछ आज देख रहा है उदयपुर, जितना भी चमन दिख रहा है आपको, वो सब श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ की मेहरबानी से है। हजारों लोग बाग उनकी वजह से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और जो भी उन्होंने जो मृत प्राय परंपराएं थी उनको उन्होंने वापस जीवित किया। छोटा छोटा फंक्शन होता है, कार्तिक पूर्णिमा जैसे, वो भी उन्होंने स्पेशली क्या है, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, उनकी वजह से उन्होंने स्पेशल उनके लिए अलग से प्रोग्राम किया जाता है। अरविंद सिंह मेवाड़ की सक्रियता से उदयपुर ने पर्यटन के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित किए। उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के जीर्णोद्धार समेत उदयपुर के पर्यटन के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समूचे उदयपुर में, पर्यटन जगत में, उदयपुर वासियों में शोक की लहर छाई हुई है। फिलहाल सिटी पैलेस में अंतिम संस्कार जो कि कल किया जाएगा, उसकी तैयारियां की जा रही है। सुबह 7 बजे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह
सिटी पैलेस के परिसर में रखा जाएगा, जहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे और अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद में सिटी पैलेस से अंतिम यात्रा शुरू होगी जो महासतिया जाएगी, जहां अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देव को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ उन्हें मुखाग्नि देंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। खबर आपको बता दें, सारिका सिंह आज पदभार ग्रहण करेंगी। हाल ही में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। तो सुबह 11 बजे पीसीसी में पदभार ग्रहण कार्यक्रम उनका रखा गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो ये बेहद ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानकारी सामने निकल कर आई है कि हाल ही में वे प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। सारिका सिंह आज पदभार अपना ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। पीसीसी में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मौजूद रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाल ही में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है सारिका सिंह, जो कि आज पदभार ग्रहण करने वाली है। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब पीसीसी में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर है ये। सारिका सिंह आज पदभार ग्रहण करने वाली हैं। हाल ही में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है और आज वो अपना पदभार ग्रहण करेंगी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। सारिका सिंह नजर आ रही हैं बधाई देते हुए। और आज ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि आज सारिका सिंह पदभार ग्रहण करेंगी। हाल ही में आपको बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। सुबह 11 बजे पीसीसी में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होना है।